हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना जायसवाल। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल साधना जायसवाल। और बताइए कैसी लग रही हूँ आज। ठीक ठाक लग रही हूँ, है ना, क्योंकि आज मेरा छठ का व्रत है और ये हल छठ होती है। इस छठ में हमारे यहाँ खेत का कोई चीज़ नहीं खाते। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खेत में नहीं होती। सब कुछ टोटल जितने हैं वो सब खेत से ही पैदा होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आज के दिन लेडीज़ को खासकर, क्योंकि और सबसे ज़्यादा उन लोगों को जिनको चाय का नशा है। जैसे कि मुझे भी चाय एक नशा ही समझ लीजिए। जैसे लोगों को ड्रिंक, बीड़ी, तम्बाकू, अलग अलग चीज़ों का नशा होता है, मुझे उसी तरह चाय का नशा है। मुझे सुबह उठते साथ सबसे पहले चाय ही चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे आज मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर दुख रहा है, सिर भारी भारी हो गया है। और ठीक है, लेकिन एक दिन की बात है, कल अपना सब कुछ खाना पीना हो जाएगा। और ये आज से नहीं, ज़माने से लोग करते आए हैं। इस छठ की बहुत अच्छी कहानी है। अभी तो मैं काफ़ी सालों से यहीं रहती हूँ, तो मेरा आना जाना नहीं हो पाता, तो मुझे नहीं मतलब सुनने को मिलता। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी या मैं बचपन थी, मेरी शादी के बाद भी मतलब 2 साल तक मैं मायके में थी। मतलब जब भी मेरा छठ पड़ा 2 साल, तो मैं मायके में ही थी। तो दोनों साल मैंने वहाँ रहा और देखा है कैसे लोग पूजा करती थी। सुबह सब लेडी नहाती, सब एक साथ, जब तक इकट्ठा नहीं हो जाती तब तक पूजा करने नहीं जाती। सब एक साथ जाके पूजा करती हैं वो लोग। कुश, हमारे यहाँ कुश कहते हैं और यहाँ हरियाणा में डाब कहते हैं। डाब की पूजा करते हैं। डाब के मतलब 6 पत्ते पकड़ते हैं, लंबी लंबी लाइन, उसको अच्छे से गंगा जल और पानी से धुलते हैं। धुल के उसके ऊपर हल्दी का और दही का टीका लगाते हैं। और उसके बाद उस पर तिन्नी का चावल आता है, वो चावल पानी में होता है। वहाँ हल नहीं चलता, पानी में जहाँ नदी होती है, नदियों में ही वो होती है, जीरी सी होती है इतनी लंबी लंबी, और उसमें चावल निकलता है। वही चावल आज शाम को सब लोग खाती हैं। मेरे पास कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी अगर मैं घर जाती हूँ, मुझे याद रहता है तो मैं ले आती हूँ, और कभी ऐसा होता है नहीं होता है तो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। लेकिन इस बार तो है, क्योंकि मैं फरवरी में घर गई थी तो मम्मी ने मुझे करीब 250 ग्राम का पैकेट था, उन्होंने मुझे दे दिया था, तो मेरे पास है। तो आज तो मैं वही दही और चावल खा लूँगी। मेरे यहाँ तो साग बनाते हैं और दही और चावल खाते हैं। दिन में सब लोग दूध गर्म करके पी लेती हैं, दही खा लेती हैं। और भाई कुछ लोग मतलब जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेब है, कच्चे नारियल है, सोचते हैं ये सब पेड़ पे उगते हैं, अमरूद है, आसपास जो मतलब मिल जाता है, ऐसी चीज़ें खा भी लेते हैं। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, कहते हैं नहीं नहीं खाना है, नहीं खाना। कुछ लोग खा लेते हैं, भाई नहीं रह सकते। और आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ दूध पिया है। दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और दूध पिया है मैंने, सिर्फ अभी भी थोड़ी देर पहले ही दूध पिया है। और सिर में बहुत अच्छे से दर्द हो रहा है। लेकिन आज तो ऐसे ही दर्द हो या ना हो, व्रत तो रहना पड़ेगा। और मैं ये सोचती हूँ अगर तेरा ये हाल है तो घर पे मतलब मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, वो कितनी बुजुर्ग हैं, वो भी तो व्रत करती हैं। और सब लेडी करती हैं, मेरे यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं सब टोटल करती हैं और बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से करती हैं। मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं अक्सर क्या करती हूँ, सुबह जैसे रात में 3 बजे, 3:30 बजे उठ के, 2:30, 3, 3:30 बस इसी आसपास उठ के मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और एक पेन किलर खा लेती हूँ। तो मेरा पूरा दिन बहुत आराम से निकल जाता है, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता किसी चीज़ का। और आज क्या है कि मतलब मैं सुबह, मेरी आँख ही नहीं खुली, मैं सोती रहेगी तो सुबह हो गया तो फिर हम कुछ नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। तो मैंने कुछ नहीं खाया पिया है और ठीक है। और आप लोग बताइए मेरी आज वाली साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मैंने आपको एनिवर्सरी पे दिखाई थी, एनिवर्सरी पे तैयार करने के लिए कहा, फिर आप लोगों ने पिंक वाली सजेस्ट कर दी, तो मैंने पिंक वाली ही तैयार करी थी। और आज मैंने ये साड़ी पहनी। ये साड़ी मुझे मेरी मामी जी ने दी थी। दिखाई मैं आपको साड़ी का पूरा ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से ऐसी है ये साड़ी, नीचे से बहुत, नीचे भी पूरा लेस लगा हुआ है, पूरे साड़ी पे वर्क किया है। आज मैंने अपने पैरों में महावर भी लगाया है। जब मैं बहुत छोटी थी
मुझे ये महावर बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरी मम्मी लगाती ना तो मैं उनसे हमेशा कहती थी मम्मी मुझे भी लगा दो ना, मम्मी मुझे भी लगा दो ना, तो मना करती, बोले नहीं शादीशुदा लेडी ही लगाती हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे पड़ जाती तो वो क्या करती, दोनों साइडों से लगा देती, पर पीछे में जो एडी का साइज़ होता है ना वहाँ से वो उसको मिलाती नहीं, दोनों लाइन नहीं मिलाती। तो मैं कहती आप मिलाती हैं, मेरा क्यों नहीं मिलाती। जब वो कहती जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी एडी मिलाई जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी होती है तभी मतलब ये होता है, ऐसा होता है। क्या लगा लिया यार, कुछ नहीं। जब हमारे यहाँ मतलब शादी होती है, मंडप में दुल्हन जाती है, वहीं मंडप में ही उसके पैरों में ये महावर पहली बार लगाया जाता है और उसके बाद वो रेगुलर लगाती हैं। मतलब शुरू में तो कम से कम 1 महीना 1.25 महीना तो बिल्कुल उनकी एडी सफ़ेद नहीं होने पाती, रेगुलर लगाती हैं। लेकिन मैं इतनी भली नहीं थी कि मैं रेगुलर लगाऊं, कभी कभी लगाती थी। और शुरू में तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं भूल गई इन सब चीज़ों को, नहीं इतना इंटरेस्ट दिखाती हूँ। और अभी भी मैं कभी बाई चांस ही लगाती हूँ, जैसे कभी कोई फेस्टिवल है, कोई व्रत है, कोई तीज त्योहार है। आज छठ था तो कल ही मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था आलता लगा लेना, पीले रंग का सिंदूर से मांग भरना, चूड़ी अच्छे से पहनना, नई साड़ी पहनना, बच्चों को अच्छे से तैयार करना, ये सब चीज़ें वो मुझे कल ही रटा रही थी। हम कहे ठीक है माँ हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बोले नहीं ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। और ये देखिए मैं जो कल चूड़ियाँ लेके आई थी, ये देखिए मिला के मैंने चूड़ियाँ भी पहनी है। मेहंदी मैंने थोड़ी लगाई क्योंकि मैंने अभी रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाई थी, वो मेरे हाथों में देखिए सब यहाँ सब पड़ा था, काफ़ी मेहंदी थी, तो बस मैंने थोड़ी सी लगा ली शगुन की मेहंदी कि हाँ भाई हो जाए, मैंने मेहंदी लगाई है तो ठीक है। और आज वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अभी मैं कह तो रही थी दीपक अनमोल को वीडियो में ले लेती हूँ, तुम लोग भी दिखा दो भाई, आज नए नए कपड़े पहन के तैयार हुए हो, आज तुम लोगों के लिए व्रत किया, पर वो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। तो मैं उनकी फ़ोटो खींच के लास्ट में पिक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज मैंने कुछ कुक नहीं किया है, आज मैं सोच रही थी मैं अपने ही फेस्टिवल के बारे में रहूँ। अगर मतलब मैं घर होती ना तो मैं आपको दिखाती कि कैसे कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा होती है, कैसे सब कुछ होता है, सब दिखाती। यहाँ मैंने सिंपल तरीके से बस मंदिर में माथा टेक लिया, दिया बत्ती कर दिया, पूजा कर ली, मेरा हो गया। और मेरे नाम की पूजा मतलब वो जो कुछ होता है उसमें गांठ लगाई जाती है, उनको मतलब धुला जाता है, टीका जाता है, उनको कपड़े छोटे छोटे टुकड़े कपड़े लेके जाते हैं, सब वो कपड़े उनको उड़ाते हैं और मतलब अच्छे से पूजा करते हैं, सब लेडी मिलके करती हैं। पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली ये व्रत रहती हूँ, यहाँ के लोग नहीं ये व्रत करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ? इस सब चीज़ों से मैं क्या करती हूँ, भगवान माता रानी की नहीं छठ मैया का नाम लेके व्रत करती हूँ। और मेरी सासू माँ मेरे बदले की पूजा करती हैं। वो वहाँ महुए का मतलब हमारे यहाँ महुआ होता है, तिन्नी का चावल होता है, दही होता है, वो सब भोग लगाती हैं, खुद भी खाती हैं। और मेरे नाम का भी छठी माता को 6 महुए के पत्ते होंगे, उन पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रसाद रख के छठी मैया को चढ़ाती हैं। तो मतलब जितना भी मेरे तरफ का जो होता है वो सब मेरी सासू माँ पिछले मतलब मेरे बेटा अभी हो जाएगा नवंबर में 13 साल का हो जाएगा, तो वो देख लीजिए पिछले 13 साल से वो ये सब कुछ मेरे लिए भी करती हैं, अपने लिए भी करती हैं, मेरी देवरानी के लिए भी करती हैं। सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत कुछ करती हैं। वो लोग कहते हैं ना माँ बाप रहते हैं तो छाया बनी रहती है, तो सच में आप लोग भी अपने माँ बाप की कदर किया कीजिए। हम लोग शायद थोड़े नालायक हैं, इतना नहीं कर पाते हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि कभी उनको कोई तकलीफ़ ना हो, खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी तरीके से। लेकिन शायद थोड़ी और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान जब बुज़ुर्ग हो जाता है ना तो वो भी बच्चे जैसा हो जाता है, उसको बच्चे जैसी केयर की ज़रूरत होती है। शायद अभी हम उनकी वो केयर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कभी कभी मेरे मन में थोड़ा गिल्टी सा होता है। लेकिन देखते हैं जब तक वो 1 आधे साल थोड़ा और कंफर्टेबल है, अभी कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम उनको अपने साथ ही रखेंगे। वैसे आई थी वो 4-5 महीने रह के गई थी हम लोगों के पास, लेकिन वही है गांव में जो लोग रहते हैं उनको वहीं रहना अच्छा लगता है, तो उनको मतलब वहीं अच्छा लगता है, इसलिए वो चली गई। और फिर देखते हैं कब बारी आती है, कब हम उनको ले आते हैं, कोशिश करेंगे उनको फिर से जल्दी ले आएँ और आप लोगों से मिलवाऊँ। और आज वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ मैं कुछ एक और अच्छी नई सी रेसिपी के साथ कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।